तो वो कौन सी ज़मीन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम महावास्तु में 16 दिशाएं कंसीडर करते हैं। हाँ जी। 16 दिशाएं होती हैं। और महावास्तु कैसे करते हैं, उसका सबसे ज़रूरी शर्त है कि हमें टू द स्केल मैप चाहिए होता है। टू द स्केल मैप यानी कि उसमें एक स्टैंडर्ड ऑटोकैड से बना हुआ या हाथ से स्केल्ड मैप बना हुआ, और उसमें ग्रिड लगते हैं यानी कि दिशाएं, जो 16 दिशाएं हैं वो उसमें लगती हैं। हाँ जी। और उन 16 दिशाओं से फिर हम बार चार्ट टेक्निक के थ्रू ये पता करते हैं कि कहाँ पे कौन सी दिशा कमज़ोर है या ज़्यादा बढ़ी हुई है या बैलेंस है, क्योंकि ये सारा का सारा विद्या बैलेंसिंग पे है। हमारे लिए ना तो कोई दिशा अच्छी है ना हमारे लिए कोई दिशा बुरी है। तो ये सारा का सारा एक पैटर्न होता है सबकॉन्शियस का, और इस पैटर्न में अगर आप कुछ चेंज कर देते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो हम वहाँ जाके जो उन्होंने सिम्टम बताए हैं या प्रॉब्लम बताई है, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड सिम्टम को हम उन दिशाओं में मैच करते हैं। अब ये दिशाएं कौन सी हैं, जैसे कि नॉर्थ है जो मनी एंड अपॉर्चुनिटी की है, फिर NNE है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अब किसी को इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसने बताया कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उसके नक्शे में जो उन्होंने बताया है उसी का सिम्टम देखते हैं कि क्या है, कि मेरे को बहुत गर्म महसूस हो रहा है, या मुझे मेरा दिमाग गर्म रहता है, या मुझे गुस्सा आता है, या मुझे बुखार होता है, इस तरीके की चीज़ है। तो आप नॉर्थ ईस्ट जो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, जो हेल्थ की डायरेक्शन है, उसमें देखेंगे कि वहाँ पे लाल कलर, लाल मीन्स फायर, वो मिलेगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो चूल्हे के फॉर्म में हो सकता है, चूल्हा भी फायर है, लाल कलर भी फायर है, मरून भी फायर है, तो ये ऐसे होगा। तो वास्तु में 5 एलिमेंट होते हैं, जो होता है जल, जो होता है वायु, और फिर होती है अग्नि, फिर होता है पृथ्वी, और फिर आकाश। और ये इसी क्रम में होते हैं। इनको साइकिल ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है कि जल है, जल से वनस्पति बनेगी यानी कि एयर है, वाटर है, उससे एयर बनेगा, एयर से फिर फायर बनेगा, फायर से फिर अर्थ बनेगा, अर्थ से फिर वापस स्पेस बनेगा, स्पेस से फिर वापस पानी। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन में ये एक पैटर्न है नेचर का। इसमें अगर कुछ इम्बैलेंस आ गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया, कुछ गलत हो गया, तो हमको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि नॉर्थ में फायर आ गया, आग आ गया किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पर्दे का रेड कलर हो सकता है, चाहे वो दीवार का रेड कलर हो सकता है, चाहे वो बेडशीट हो सकती है रेड कलर की, तो सामने वाला ये बोलेगा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इस वजह से पैसे की दिक्कत है। अपॉर्चुनिटी यानी कि वाटर, पैसे की दिक्कत है यानी कि फायर, वाटर में फायर जाके चला गया तो वहाँ पे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि आग जो है पानी को बुझा देती है और पानी भी आग को डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन होने की वजह से एक पैटर्न में इम्बैलेंस आ गया, जो साइकिल ऑफ क्रिएशन था। अब हम उसको टेक केयर करने के लिए, नॉर्थ में फायर था, साउथ ईस्ट में नॉर्थ में जल था, साउथ ईस्ट में फायर था, तो उसके बीच में एक एलिमेंट है जिसको एयर या वुड बोलते हैं। तो वो इंट्रोड्यूस करके, या वो जो कलर है नॉर्थ में उसको चेंज करके भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो भूनाड़ी जो परीक्षण है कि पहले किसी भी स्पेस में जाने से पहले नाड़ी चेक करते हैं, फिर स्पेस के अंदर जाके फिर नाड़ी चेक करते हैं, और फिर उसके बाद ये निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति का प्रकृति क्या है, क्या ये वात है, क्या ये पित्त है, क्या ये कफ है, ये इसका कॉम्बिनेशन क्या है, और जिस ज़मीन पे ये रहने वाला है उस ज़मीन में क्या वात है, क्या पित्त है, क्या कफ है, क्या वो रजस वाली है, क्या वो तमस वाली है, तो वो कौन सी ज़मीन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ से हम ठीक करते हैं तो बहुत सारा वास्तु, लगभग 80% वास्तु हमारा ओके हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ आपको
सूट करती है आप वही पहनोगे, जैसे कि या वही लोगे। जैसे कि आपने शर्ट पहना है तो वो अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रह सकते। आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है, फील कैसा होता है, कपड़े का जो सिल्क है कि खद्दर है क्या है, वो जैसा आपको अच्छा लगेगा, जो आपके स्किन को अच्छा लगेगा, जो सूट करेगा वही पहनोगे। अदरवाइज पहनने के बाद कुछ खद्दर का पहन लिया तो आपके पास रैशेस हो गए या खुजली होने लग गई। तो ऐसे ही ज़मीन का भी है, वो आपकी प्रकृति के साथ मैच करना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है। तो आपके अकॉर्डिंग सर कि बंदे की किसी भी जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी का भी घर या ऑफिस या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह, तो उसकी प्रकृति क्या है, उसका हॉरोस्कोप क्या बोल रहा है, और उसके बाद फिर उसका जिसमें वो रहने वाला है या फिर वो ऑफिस बनने वाला है उसकी भूनाड़ी क्या है, वो सब अलाइंड होने चाहिए। बिल्कुल सिंक होना चाहिए। सिंक होना अगर वो सिंक नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अगर सतव की प्रकृति, सतव की अपनी जमीन के ऊपर अगर हम रजस की आइटम यानी फैक्ट्री लगा देंगे तो वो नहीं चलेगा। फैक्ट्री रजस वाली जमीन पे ही चलेगी। इसलिए कोई एरिया होता है, आपने देखा होगा, कुछ एरिया स्पेसिफिकली फैक्ट्री के लिए डेवलप हो गया, कुछ एरिया स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशंस के लिए डेवलप हो गया। वहां पे सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही है, वहां पे सिर्फ फैक्ट्री ही है, वहां पे सिर्फ घर ही है। तो वो उस जमीन का गुण है, गुण धर्म है उसका, कि वो रजस की ज़मीन है कि सतव की ज़मीन है कि कफ की ज़मीन है। राइट।